આકાશવાણી દેહરાદૂન બટેકે પ્રસ્તુત છે ગઢવલમાં પ્રાદેશિક સમાચાર. પહેલી મુખ્ય સમાચાર. પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં ભારતના જીત દુસૂર પદક. મનુ ભાકર और सरबजोत सिंहना 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा जीत कांस्य. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना दिल्ली में विकसित भारत की ओर यात्रा सम्मेलन का उद्घाटन सत्र से संबोधित कर बोले, भारत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनल. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ना टिहरी जिला का आपदा प्रभावितों का खातिर लगाया राहत शिविर में उचित व्यवस्था करण का निर्देश देने. प्रदेश में कांवड़ यात्रा चरम पर. हरिद्वार में आज शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेगा और राज्य में भोग ककी भारी बरखा को ऑरेंज अलर्ट. नमस्कार, समाचारों का दगड़ी मिचों विनय ध्यानी. अब समाचार विस्तार से. पेरिस ओलंपिक में आज मनु भाकर और सरबजोत सिंह नाम मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में दक्षिण कोरियाई जोड़ी ओह ए जिन और ली ओन होते 16-10 से हरा के कांस्य पदक जीत. इन जीत का दगड़ी मनुना ओलंपिक का एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन के भारतीय खेलों का इतिहास में अपन नो दर्ज कराया. ये से पहली मनुना महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीत है. कुल मिला के मनु ओलंपिक में 1 से अधिक व्यक्तिगत पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय है. छोड़ सरबजोतना अपन पहलू ओलंपिक पदक जीत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली कि देश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 8% की दर से बढ़नी च और वो दिन दूर नीच जब यू वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए. आज नई दिल्ली में विकसित भारत की ओर यात्रा नामक सम्मेलन का उद्घाटन सत्र से संबोधित कर श्री मोदी ने बोली कि महामारी से जूझने का बाद भी भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंचणु च. उन्होंने बोली कि सरकार सभी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करनी च. ये सम्मेलन केंद्रीय बजट का उपरांत आयोजित करेगा. प्रधानमंत्री ने बोले कि सरकार जे गति से बुनियादी ढांचा को निर्माण करनी च वो महत्वपूर्ण च. उन्होंने बोले कि पूंजीगत व्यय तय संसाधन निवेश का सबसे बड़ो उत्पादक माध्यम बोले जान. श्री मोदी ने बोली कि 2004 में यूपीए सरकार का पहले बजट में पूंजीगत व्यय लगभग 90,000 करोड़ रुपया है. 2014 में यू बढ़ी के 2 लाख करोड़ रुपया हो गया. उन्होंने बोली कि बजट को आकार अब 3 गुना बढ़ी के 48 लाख करोड़ रुपया हो चुक गया. श्री मोदी ने बोली कि भारत उच्च विकास और कम मुद्रास्फीति वालू एकमात्र देश. उन्होंने बोले कि पिछला 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले. प्रधानमंत्री ने बोली कि सरकार ना जीवन यापन में सरलता, कौशल विकास और रोजगार पर विशेष ध्यान दियो छ. उन्होंने बोली कि रोजगार पैदा करने वाला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग पर भी विशेष ध्यान दिए जाणु छ. उन्होंने बोली कि सरकार अपने सभी नागरिकों का वास्ता जीवन में सरलता और गुणवत्ता सुनिश्चित करनी छ. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज टिहरी जिला का आपदा प्रभावित क्षेत्र बूढ़ा केदार का तिनगढ़ और तोली का ग्रामीणों का वास्ता राजकीय इंटर कॉलेज विनय खाल में लगायू आपदा राहत शिविर में व्यवस्थाओं को जायजा ले. उन राहत शिविर में बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों का खातिर भी उचित व्यवस्था करने का निर्देश देने. ये दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों को हालचाल जाने और उनकी समस्या सुने. उन बोली कि वो आपदा का दिन से ही लगातार स्थिति की जानकारी हासिल करना छन. उन पीड़ितों तक त्वरित राहत प्रदान करने का खातिर जिला प्रशासन का प्रयासों की भी सराहना कर. मुख्यमंत्री ने बोली कि आपदा की ई घड़ी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार प्रभावितों का दगड़ खड़ी छ. उन्होंने बोली कि तिनगढ़ गांव का विस्थापन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. अन्य गांवों को सर्वे कैरी की योजना बना के कार्य करे जालो. आपदा से क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार, स्कूल, पुल, तटबंध आदि कार्यों तक शीघ्रता से करे जालो और ये का खातिर धन की कमी आड़े नहीं आले. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों तक खतरे की जद में आने वाला मकानों तक लेके सजग रहने का निर्देश देने. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार में कांवड़ियों का खुटा धोई की और उनका फूल माला पहना की ऊंक स्वागत कर. ये के बाद हर की पैड़ी पर मौजूदा कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करेंगे. मुख्यमंत्री ने बोली कि मां गंगा का तट पर देश भर से करोड़ों की संख्या में शिव भक्त उत्तराखंड में जल लेने का खातिर आंदन. हम सब उनको स्वागत और अभिनंदन करना छुआ. मुख्यमंत्री ने बोली कि हमारे प्रदेश की परिपाटी च अतिथि देवो भव. वही संस्कृति का तहत प्रतीकात्मक रूप से शिव भक्तों को स्वागत करेगा. उन्होंने बोली कि कांवड़िया देवभूमि से जल लेके सुरक्षित अपन गंतव्य तक पहुंच जिन या सरकार की प्राथमिकता छ.
मुख्यमंत्री ने शिव भक्त कांवड़ियों से बोली कि कांवड़िया अपनी यात्रा का दौरान अनुशासन और नियमों को पालन करें ताकि उनकी यात्रा का दौरान के भी तरह की उन तक परेशानी को सामना न करना पड़े। गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटे सुनना चन। हरिद्वार में कांवड़ मेला अपन चरम पर है। अब तक 1,84,00,000 से अधिक शिव भक्त पवित्र गंगा जल लेके अपना गंतव्यों का खातिर रवाना हो चुके हैं। पैदल कांवड़ समाप्ति की तरफ है, जबकि डाक कांवड़ियों का सैलाब तीर्थ नगरी की तरफ उमड़नो है। समूची तीर्थ नगरी शिवमय हुई है और पूरा शहर हर हर बम बम भोले का नारों से गुंजनो है। वकी देश का विभिन्न राज्यों से हरिद्वार आने वाला कांवड़ियों द्वारा तैयार करें कांवड़ भी लोगों को ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करनी चाहिए। ये कांवड़ रंग बिरंगी लाइटों से सजी है। सूरज का ढलन का दगड़ी ये रंग बिरंगी झांकियां वाली कांवड़ जक बटे हुए निकल दिन वक्त देखने वालों को भीड़ लग जान। रात में यू नजारा और भी भव्य दिखेणो है। वकी कांवड़ियां डीजे की धुनों पर कांवड़ लेके जाना छन। कांवड़ियों की यात्रा तय सुगम और सुरक्षित बनाने का खातिर प्रदेश सरकार ने वृहद स्तर पर व्यवस्था करी छन। डाक कांवड़ का वाहनों की गति पर नियंत्रण का खातिर खास तैयारी करी छन ताकि के भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। डाक कांवड़ का कारण कोई दुर्घटना नहीं हो, ये का खातिर सभी चौक और तिराहों पर पुलिस बल तैनात कर्યું છે। प्रदेश का विभिन्न हिस्सों में भोल की भारी बरखा की संभावना है। मौसम विभाग ने टिहरी, देहरादून, पौड़ी, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बरखा को ऑरेंज अलर्ट जारी कर्યું। इन छोड़ प्रदेश में आज अधिकतर सरक बदल्यो रहा है। कुछ हिस्सों में हल्की बरखा और ककी तेज बौछार भी पड़े। ये बीच रुद्रप्रयाग जिला में आज सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक सिंगोली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना का कुंड बैराज का सभी गेट खोले के 280 क्यूमेक्स पानी मंदाकिनी नदी में छोड़े गया। वखे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लंगसी का समीप यातायात का खातिर बाधित रहे। जिला में नंदप्रयाग कुठियाल सैण का बीच ब्रेकडाउन होने से नंदप्रयाग और नंदानगर का 60 गांव की बिजली आपूर्ति बाधित रहे। हैंगचोड़ उत्तरकाशी जिला का यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पालीगाड़, डाबरकोट और जर्जरगाड़ का पास यातायात का खातिर बाधित रहा, जेथे दोपहर बाद आवाजाही का खातिर खुले गया। किसाला का नजीक अवरुद्ध यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग तय सुचारूकरण को काम जारी है। वके भारी बरखा से नाकुरी गदेरा का उफान पर आण से नाकुरी पुल से लग्या खेत, सुरक्षा दीवार और घराट का आसपास के भूमि तय नुकसान पहुंचो। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नैताला का पास मलवा आण से यातायात अवरुद्ध है। बीआरओ की टीम मार्ग खोलण में जुटी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा से मुलाकात करी की मसूरी सुरंग निर्माण और किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण को अनुरोध कर। कैबिनेट मंत्री जोशी ने मसूरी सुरंग परियोजना का संबंध में बताए कि सुरंग का नवीन संरक्षण का दगड़ी विस्तृत कार्य योजना रिपोर्ट गठित करे जाने की कार्यवाही करे जानी चाहिए। इस सुरंग का निर्माण के बाद देहरादून मसूरी मार्ग पर जाम की स्थिति निरैल और स्थानीय निवासियों का दगड़ी पर्यटकों तक भी लाभ मिलल। ये के अलावा चारधाम यात्रा का दौरान गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाला तीर्थ यात्रियों तक भी सहूलियत होली। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून से किमाड़ी हुई की हाथीपांव मसूरी जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण को अनुरोध भी केंद्रीय राज्य मंत्री से कर। उन बताया कि देहरादून मसूरी मार्ग पर जाम होने का कारण ये मार्ग तय बाईपास का तौर पर प्रयोग करे जा सकल। उन किमाड़ी मसूरी सड़क की महत्ता तय दग्ध केंद्रीय सड़क निधि का माध्यम से इन सड़क निर्माण का खातिर बजट स्वीकृत करने को अनुरोध कर। कैबिनेट मंत्री ने केंद्रीय राज्य मंत्री से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, देहरादून मसूरी कनेक्टिविटी रोड, देहरादून रिंग रोड और देहरादून पांवटा साहिब परियोजना का संबंध में भी विस्तार से चर्चा कर। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेरिस ओलंपिक में भारत ना जीत दूसरू पदक। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ना 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में जीत कांस्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में विकसित भारत की ओर यात्रा सम्मेलन को उद्घाटन सत्र तय संबोधित कर बोली, भारत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जिला का आपदा प्रभावितों का खातिर लगाया राहत शिविर में उचित व्यवस्था करने का निर्देश देने। प्रदेश में कांवड़ यात्रा चरम पर। हरिद्वार में आज शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे और राज्य में भोल ककी भारी बरखा को ऑरेंज अलर्ट। ये का दगड़ी गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन समाप्त होन। नमस्कार।